नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एनवायरनमेंट स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% वही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। इस सिंगल वीडियो में मैं आपके एनवायरनमेंट स्टडी के सारे यूनिट कवर करवाने वाला हूं, यानी कि 1 से लेके यूनिट 5 तक। इस सिंगल वीडियो में मैं आपको सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी रह सकती है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट स्टडी के रहते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट फर्स्ट का पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 100% आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। इकोसिस्टम भाई बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का विस्तृत विवेचना कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इन डिटेल द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी आ सकता है, आप नीचे देख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों एवं उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न खाद्य स्तरों पर किस प्रकार होता है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। एक ही क्वेश्चन है, इसका अपने क्वेश्चन बैंक पर टिक कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट फर्स्ट में। देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि पर्यावरण सचेतना के लिए विद्यालय के कुछ कार्यक्रम दीजिए। ठीक है, गिव अस सम स्कूल प्रोग्राम फॉर एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूनिट फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे भी आ सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज इकोसिस्टम, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू नो अबाउट इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा आपका यूनिट फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका अपने क्वेश्चन बैंक पर टिक कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट फर्स्ट में। फटाफट से देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट में और इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका यूनिट फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि रेगिस्तान मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट। तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि यूनिट फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यही थे आपके यूनिट
फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब बात करेंगे आपके यूनिट सेकंड की और देखेंगे यूनिट सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूनिट सेकंड की और देखते हैं कि यूनिट सेकंड में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट दिखते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं, इनके संरक्षण की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्कस इन ब्रीफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अपने मॉडल पर, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट सेकंड के, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट सेकंड का जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि जल संसाधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जल की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द वाटर रिसोर्सेज, डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट सेकंड का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट सेकंड के, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फटाफट से देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका यूनिट सेकंड का नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है कि खनिज संसाधन तथा खनिज के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। खनिज संसाधनों के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द मिनरल रिसोर्सेज एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट सेकंड का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फटाफट से देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूनिट सेकंड का। वो आपका यह है कि ऊर्जा संसाधन की विस्तृत विवेचना कीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्कस इन डिटेल द एनर्जी रिसोर्सेज, डिस्क्राइब द नॉन कन्वेंशनल एंड अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट सेकंड का आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट सेकंड के, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो आपका ये है कि वन विनाश के कारण एवं दुष्प्रभाव क्या है। वन विनाश द्वारा उत्पन्न हानिकारक प्रभावों को दूर करने के उपाय बताइए। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द डिफोरेस्टेशन, सजेस्ट सम रेमेडियल मेजर्स टू करेक्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि वनोन्मूलन अथवा वन विनाश के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट सेकंड के, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फटाफट से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट सेकंड का जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि जल संरक्षण के उपायों को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रेमेडीज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट सेकंड का, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि खनिज संसाधनों के महत्व क्या है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्षा जल संचयन एवं जलागम प्रबंधन। तो ये है रेन हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तीनों क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। वर्षा जल संसाधन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तीनों क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि आधुनिक कृषि में उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग बताइए। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा आपका यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपका ये है कि ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बताइए। ठीक है, डिस्क्राइब द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड यूजेस ऑफ अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फटाफट से देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि पर्यावरण पर खनन के दुष्प्रभाव बताइए। ठीक है, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन इन्वायरमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा आपका यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि भारत में ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारणों पर प्रकाश डालिए।
थ्रो अ लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ ग्रोइंग एनर्जी नीड्स इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक पर, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फटाफट से देखते हैं। अक्षय एवं गैर अक्षय ऊर्जा स्रोतों की विवेचना कीजिए, ठीक है। डिस्कस द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक पर, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका, तो यही थे आपके यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आपके यूनिट थर्ड और देखते हैं कि यूनिट थर्ड में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट दिखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड को और देखते हैं कि यूनिट थर्ड में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि जैव विविधता का अर्थ लिखिए। वर्तमान समय में जैव विविधता को किस प्रकार का खतरा है? जैव विविधता की संरक्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन प्रेजेंट टाइम? व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी का यानी कि जैव विविधता का क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तीनों क्वेश्चन ये आपके काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। 100% इसमें से ही आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा लॉन्ग में। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक पर, इसको टिक कर लीजिएगा, जो कि यूनिट थर्ड का आपका पहला ही क्वेश्चन आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट थर्ड के, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट जो कि आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूनिट थर्ड का आपका इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है वो आपका यह है कि जैविक विविधता विषमता की विशेषताएं बताइए, ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा यूनिट थर्ड का आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक पर, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा कि जैव विविधता का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने मॉडल पर, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट थर्ड का जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपका यह है कि जैव विविधता की क्या आवश्यकता है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट थर्ड का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपका ये है कि भारत को एक महाविविधता वाला राष्ट्र के रूप में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अपने मॉडल पर, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट थर्ड का जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, जल्दी से देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन वो आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट थर्ड का वो आपका यह है कि वन्य जीवों के अवैध शिकार पर प्रकाश डालिए। थ्रो अ लाइट ऑन अ पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने मॉडल पर, अपने क्वेश्चन बैंक पर, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है, देखते हैं फटाफट से कि कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट थर्ड का। तो यही थे आपके यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। छोटी सी यूनिट थी, अब फटाफट से देखेंगे कि यूनिट फोर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फोर को और देखते हैं कि यूनिट फोर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट फोर का जो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। पॉल्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है इन्वायरमेंट के पेपर में, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के स्थानीय एवं वैश्विक प्रभावों की विवेचना कीजिए एवं कुछ समाधान सुझाइए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन? डिस्कस द लोकल एंड ग्लोबल इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट फोर का, जो कि आपकी सेकंड लास्ट यूनिट है। फटाफट से देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक पर, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि यूनिट फोर का आपका कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट फोर का वो आपका यह है कि जल प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। जल प्रदूषण के कारण बताइए, इनके प्रभाव तथा निराकरण के उपाय बताइए, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन। डिस्क्राइब द मेन रिसोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। इंडिकेट इफेक्ट एंड रेमेडीज। तो ये आपका क्वेश्चन आपका यूनिट फोर का आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक पर, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि जल प्रदूषण के लिए मुख्य उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए तथा उनके मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। तो वही क्वेश्चन है एक ही, ठीक है। जल प्रदूषण के कारणों एवं प्रभावों को अवलोकित कीजिए, जल प्रदूषण के नियंत्रण करने के उपायों को भी समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने मॉडल पर, इसको टिक कर लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन आपको 100% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट फोर का, जल्दी से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट 4 का, वो आपका यह है कि अम्लीय वर्षा क्या है, इसके प्रभावों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, व्हाट इज एसिड रेन, डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 4 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फटाफट से देखते हैं कि यूनिट 4 का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि बाढ़ से आप क्या समझते हैं, बाढ़ के कारणों एवं हानियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लड, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड हार्म्स ऑफ फ्लड। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 4 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि भूकंप से आप क्या समझते हैं, भूकंप के कारण तथा प्रभावों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अर्थक्वेक, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फटाफट से देखते हैं, वो आपका यह है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत का विघटन एवं स्तंभ के पिघलने के एवं उनसे होने वाले दुष्प्रभावों को विस्तार से समझाइए। इन पर्यावरणीय संकटों से किस प्रकार बचा जा सकता है। व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिस्क्राइब इन डिटेल द effects for the acid rain, ozone layer and depletion and pillar melting. How can relevant this environmental डिजास्टर। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका यूनिट 4 का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका यूनिट 4 का नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट रहता है कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 4 का जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि ऊष्मीय प्रदूषण और परमाणु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल एंड न्यूक्लियर पोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट 4 का। देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है, अम्लीय वर्षा का अर्थ बताइए। ठीक है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एसिड रेन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। ऐसे भी आ सकता है कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, अम्लीय वर्षा रोकने के कुछ उपाय बताइए। ठीक है, ये आपका आ सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 4 का जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि हरित गृह प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 4 का जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। फटाफट से देखते हैं, वो आपका यह है कि बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण बताइए। ठीक है, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ फ्लड एंड लैंडस्लाइड। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 4 का, जल्दी से देखते हैं। वो आपका यह है कि भूकंप के कारण एवं प्रभाव क्या है। व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यही थे आपके यूनिट 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए। अब बात करेंगे आपके यूनिट 5 की जो कि आपके लास्ट यूनिट है, और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके यूनिट 5 में इंपोर्टेंट मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 को, और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके यूनिट 5 में आपको इंपोर्टेंट देखने को मिलते हैं। शुरू करते हैं फटाफट से यूनिट 5। पहला क्वेश्चन यूनिट 5 का जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपका यह है कि पर्यावरण जागरूकता एवं सचेतना का अर्थ बताइए। पर्यावरण जागरूकता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए पर्यावरण जागरूकता एवं सचेतना हेतु कार्यों का विवरण दीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस, डिस्क्राइब अ साइलेंट फीचर ऑफ द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, डिस्क्राइब द प्रोग्राम्स ऑफ द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंटल कंशियसनेस फॉर सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा यूनिट 5 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा पर्यावरण जागरूकता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपका यूनिट 5 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट 5 का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखते हैं कि फटाफट से कौन सा क्वेश्चन आपका यूनिट 5 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 5 का जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द डिफरेंट गवर्नमेंट प्लान फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट 5 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फटाफट से देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट 5 का, वो आपका यह है कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए अभिवृत्तियों के विकास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द एम्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, डिस्कस द डेवलपमेंट एटीट्यूड फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 5 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका यूनिट 5 का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फटाफट से देखते हैं। वो आपका ये है कि माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए पर्यावरण शिक्षा के लिए चलाए जा रहे विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 5 का, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपका यह है कि सतत विकास, सम विकास, संद्रत अथवा टिकाऊ विकास अथवा जीवन धारण करने योग्य विकास के से आप क्या समझते हैं? भारत के सम विकास के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। सम विकास की विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डिस्कस द एफर्ट्स मेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर इको डेवलपमेंट इन इंडिया। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फटाफट से देखते हैं। वो आपका यह है कि पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? बताइए। पर्यावरण संरक्षण एवं स्थायी विकास में विद्यालय की भूमिका बताइए। बताइए पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं का विवरण दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरणीय शिक्षा से आपका क्या आशय है? पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास में स्कूलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल एजुकेशन? डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका यूनिट 5 का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फटाफट से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 5 का जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपका यह है कि पर्यावरण शिक्षा में विद्यालय की भूमिका बताइए। रोल ऑफ स्कूल इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे भी आ सकता है कि सतत विकास में विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका यह है कि पर्यावरणीय नैतिकता एवं मूल्यों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द शॉर्ट द इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड वैल्यूज़। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। पर्यावरणीय नीति एवं मूल्यों का वर्णन कीजिए, ऐसे भी आ सकता है। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड वैल्यूज़। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों का, अपने क्वेश्चन बैंक पर टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूनिट 5 का, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के प्रति बच्चों के अभिवृत्तीय परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए? व्हाट शुड बी द करिकुलम फॉर इंश्योरिंग द एटीट्यूडनल चेंज ऑफ चिल्ड्रन टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यही थे आपके यूनिट 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि सारी की सारी यूनिट 5 तक मैंने आपको कवर करा दिया। तो यही थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इन्वायरमेंट स्टडी के रहते हैं, बीएड सेकंड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड ईयर की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहेगा। धन्यवाद, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।